सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें 1-2 घंटे और झेलना पड़ेगा बस। ये तुम कह रहे हो चिनार? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, भूख लगी तुम्हें? मुलाकात का टाइम खत्म हो जाएगा, आप जा सकते हैं। ठीक है। प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। अरे मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ऊपर तक जा रहा हूँ। प्लीज दिल छोटा मत करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें 1-2 घंटे और झेलना पड़ेगा बस। इन्होंने यास्मीन का बयान ले लिया, अब ऑफिसर के आने का इंतजार कर रहा है। अच्छा, ऑफिसर क्या करेगा उसके साथ? उसका बयान चेक करेगा। ये सब उसने जानबूझ के किया या जज्बात में आकर। फिर उसके बाद फैसला होगा कि इसे नजरबंद करेंगे या छोड़ देंगे। ये सब ऑफिसर के हाथ में है। समझ में नहीं आ रहा ऐसे हालात कैसे हो गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी तोपरा। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, ना ही हम में से कोई इसके लिए तैयार था, मगर वो खुद पर कंट्रोल ना कर सकी। उसका दिमाग खराब हुआ, उसकी सजा मिलेगी उसे। अच्छा चिनार उसके पास है क्या? मालूम नहीं, वहां मौजूद लोगों ने नहीं बताया और ना ही मैंने किसी से पूछा, क्योंकि मेरा इस सबसे कोई वास्ता नहीं। अदालत जाने से पहले तुम्हारे फैसले के बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम था, मगर मुझे अफसोस है इस केस का दारोमदार तुम्हारे ही फैसले पर था, मगर तुमने सिर्फ एक जुमला बोलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैंने ये सब अचानक कर दिया, मगर मैंने महसूस किया, मेरे दिल में आया। चिनार से दीवानों की तरह प्यार करते हुए मैं ये नहीं कर सकती। सुपर, क्या कहूं अब? जो चाहा वो हो गया। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने तुमसे सख्त रवैये से बात की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, जानता हूं। पहले मैं समझता था कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम ऐसी जिंदगी जीना बिल्कुल भी नहीं चाहती हो। फैसला भी कर लिया और मुझे खबर ही नहीं। ऊपर से अदालत में मेरी बेइज्जती अलग हुई। आई एम सॉरी मिस्टर ओकान, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक कह रही हो। मिसेस इकबाल, रेहान कैसी है? ऑपरेशन के लिए ले गए? जी ले गए मिस्टर नजीब, आधा घंटा हो गया। तौबा है मिसेस इकबाल, ऐसा वाकया इंसान बिल्कुल एंड पे बताता है क्या? ये सब मुझसे क्यों छुपाया गया? आपको जो कहना सुनना है रेहान से कहिएगा मिस्टर नजीब, उसी ने कहा था कि किसी को पता न चले। आपकी माजरत आपकी गलती से ज्यादा अफसरदा कर रही है मुझे मिसेस इकबाल। आप ये क्यों नहीं समझती, मैं उसका भाई हूँ। चले, रेहान जहनी तौर पे परेशान थी, आप कैसे उसके हाँ में हाँ मिला सकती हैं? ये कौन सा मौका है मिसेस इकबाल एक दूसरे से बात छुपाने का?
मैं जो भी जानता हूँ क्या मैंने हमेशा आपको नहीं बताया? अगर आपको कुछ पता था तो क्या आपको बता देना नहीं चाहिए? क्या एक फैमिली मेंबर्स होने के नाते से एक दूसरे को हमें सब कुछ बता देना नहीं चाहिए? पता नहीं कि हमने ऐसा किया था। इस बात का क्या मतलब है? आपको कुछ शक है? मैंने तो सिर्फ पूछा है, आपको इस कदर जलाल क्यों आ गया? समझ ले मिसेस लाले की मौत का सबब पहले लड़की को खौफजदा कर दिया। लड़की का मिस्टर नजीब से बचकर भागने की कोशिश में एक्सीडेंट हो गया। इतनी बुरी हालत में अगर ये बर वक्त मदद करते तो शायद वो ना मरती। मिस्टर नजीब पर इल्जाम ना आ जाए इसलिए वो वहां से भाग निकले। जमरुद, थोड़ा लाले, जमरुद, प्लीज। लाले। क्या होगा अगर वो मर गई नजीब? ये मेरे अंदर सब्र करें मिसेस इकबाल, आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। दारा, उसे बचा लो प्लीज, उसे बचा लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सब शादी में मसरूफ थे। जब जमरुद के पास फोन आया तो हमें पता चला इस हादसे का और हम अस्पताल आ गए। मिस जमरुद, वो मेरी बीवी और लाले की माँ है। वो शादी से क्यों चली गई थी? क्या कोई बात हुई थी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ हुआ होगा। मुझे नहीं मालूम कि वो वहाँ से कब निकली। सर जवाब दे। एक सेकेंड, हमें हादसे की सारी तस्वीरें मिल गई हैं। चलो ठीक है, चल के देखते हैं फिर। जी ठीक है सर। बहुत शुक्रिया मिस्टर नजीब, फिर मिलते हैं। ऑफिसर, क्या वो तस्वीरें लाले के हाथ से की हैं? जी हाँ। क्या ये सब मुमकिन है कि ऐसा किसी ने कराया हो? जी ऐसा हो भी सकता है। हमें जैसी कोई खबर मिलेगी हम आपको इत्तला कर देंगे मिस्टर नजीब। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। ये आदमी कौन था नजीब? ये तुमसे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं मिसेस इकबाल, हादसा कैसे हुआ पूछ रहे थे, जैसे हम पास ही थे। आपका काम आसान हो। शुक्रिया। देर हो गई है, मैंने नूराइन को भेज दिया है, मैं भी चलती हूँ। चिनार की कोई खबर है? हैरत है, चाहो तो थोड़ी देर इंतजार कर लो। शबनम हॉस्पिटल में एडमिट है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल जाते हुए तुम्हें भी घर छोड़ दूंगा। ऐसा है? गेट वेल सून, मुझे दुख हुआ। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं आदी हो चुका हूं। ये तो उसके रोज के ड्रामे हैं। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर पैदल चलूंगी तो अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग। तुम्हें भी। क्या आप अपने बयान पर कायम हैं? तो फिर आप अपने नाम के नीचे साइन कर दें। ओके। अब इसके बाद और क्या होगा ऑफिसर साहब? क्योंकि ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो मेरा स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट भी है, मुझे अपने डॉक्टर को बताना होगा।
मुझे बताएं यास्मीन के केस का क्या बना? आप उन्हें ले जा सकते हैं। हम जा सकते हैं यानी? हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय चिनार, ऑफिसर फौरन चला गया, उसने कुछ बताया भी नहीं। हमें अभी तक रहने की कोई जरूरत नहीं। रियली? क्या कहा उसने? हाँ, जा रहे हैं। ऑफिसर ने तुम्हें आजाद कर दिया। ओह थैंक यू सो मच चिनार। यहाँ रह के वाकई मेरा दिल बहुत तंग हो गया था चिनार। मैंने तुम्हें बोला था मैं साथ लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच चिनार। अब मेरा काम खत्म। ये रही आपकी चीजें मिस यास्मीन, अब आप जा सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज और चलते हैं। हमारे दोस्त लोग आ रहे हैं। मिस यास्मीन, आप बिलावजह कोर्ट में जज्बाती हो गई, क्या ये सही है? मिस्टर चिनार अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं, क्या आपका बच्चा उनकी तवज्जो हासिल कर सकेगा? इस बात का कोई जवाब है? केस मुलतवी कर दिया। थाने में आपके साथ कैसा सुलूक किया गया? दोस्तों बराए मेहरबानी आप फिर कभी पूछ लीजिएगा, तफसील आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। मिस्टर चिनार, ये दुरुस्त है क्या आप तलाक नहीं दे रहे हैं? दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा और उनका बाप बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा थके हुए हैं, शायद टेंशन की वजह से। आप तलाक नहीं दे रहे? फ्रेंड्स, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, बट मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारा डिवोर्स केस 6 माह के लिए मुलतवी हो गया है, इसी की वजह से। चिनार गाड़ी लेकर आयो, थैंक यू सो मच। नेवर माइंड, तुम चल सकती हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मुझे भूख लगी है और कुछ शुगर भी लो हो गई है दरअसल। चलो आ जाओ, फिर कुछ खाने चलते हैं। गाड़ी भी छोड़ दो, बाद में ले आएंगे। ओके, तुम जैसा चाहो। थैंक यू वेरी मच। ऐसा होता है मिसेज इकबाल? मेहमद इसका शौहर है? कैसी राजदारी! आप लोगों ने मेहमद को कुछ बताया ही नहीं। उसे यहाँ पे होना चाहिए था। हम एक बड़े वबाल में दब रहे हैं। ये वबाल रिहान की वजह से है, मैं दखल नहीं दूंगी। वो खुद समझदार है, कोई बड़ी बात ही होगी तभी वो ये कर रही है मेरे ख्याल से। मैं बताता हूँ तफसील। रिहान को 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो हम क्या करेंगे? रेहान को 2 दिनों के लिए हॉलीडेज पे भेज दिया है। क्या हम सब ये कहेंगे उससे? ऐसा क्या हुआ उन दोनों के दरमियान कि वो सब कुछ अकेले बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच कि दोनों एक दूसरे से इतनी अहम बातें भी छुपाने लगे हैं? मैंने बार बार पूछा, वो नहीं बताती है मिस्टर नजीब, उसका नाम भी नहीं लेना चाहती। आखिर वो भी एक मर्द है ना, इस तरह इग्नोर करने वाली औरत से दिल बर्दाश्त ना हो जाता। जरूर उसने ही कुछ किया होगा, साफ जाहिर है, ला हासिल। वो ऐसा चाहती थी, मैंने भी नहीं बताया आपको, समझ गए आप? ऐसा नहीं हो सकता। तब फिर आप ऐसा कीजिए, खुद ही पूछ लीजिए उससे जाकर मिस्टर नजीब। मुझे वैसे भी घर जाना है, खुदा हाफिज। रात को आप यहीं रहिएगा, मैं कल सुबह आऊंगी। और अगर आप चाहते हैं मैं रुकूं तो मैं घर से कुछ चीजें लेकर कुछ देर में दोबारा वापस आ जाती हूँ। आप जहमत ना करें, हम दोनों ही यहाँ नहीं रहेंगे। मैं फोन करता हूँ मेहमद को, वो यहाँ आकर रहे। कहता हूँ उससे अपने सारे मसाइल आकर हल करे यहाँ। वल्लाह, जैसी आपकी मर्जी मिस्टर नजीब। मुझे जरा जल्दी घर जाना है। आज चिनार से भी मेरी बात नहीं हुई है, आज उसकी हियरिंग की डेट थी। मैं मेहमद से भी पूछ लूंगी कि वो हॉस्पिटल आ रहा है या नहीं। गुड इवनिंग। तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो रमजी आफंदी? मैं मसरूफ थी, खुद फोन कर लूंगी मैं तुमको, ठीक है? बार बार फोन करके तंग मत करो। मैं आऊंगा, मैंने आपको बताया था। आपके फोन ना आने पर मैं फिक्रमंद था।
ठीक है, मैं निकल रही हूँ घर के लिए, कुछ देर बाद आ जाऊंगी। ओके मिस इकबाल, मैं वेट करता हूँ। जब मेरा मूड खराब होता है ना तब मुझे इतनी भूख लगती है ना चिनार कि टेबल पर मौजूद मैं हर चीज खा जाऊं। खैर, तुम्हारा मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। हेलो यार, सुबह से कहाँ हो तुम? मेरा हाथ सुन हो गया सुबह से फोन कर करके, और तुम हो कि तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो ना, मजाक छोड़ो, इंसानों की तरह जवाब दो मुझे। क्या हुआ केस का? कोई फैसला हुआ या नहीं? तलाक हुई तो उपराग को? हाँ हाँ, ऐसी खतरनाक सूरत हाल हो गई थी, क्या बताऊं। मैं तुम्हें कुछ देर में फोन करूं, सामने बैठकर बात करते हैं, क्यों? कैसा रहेगा? कुछ देर में बताती हूँ। फोन बंद मत करना, पहले मुझे ये बताओ, तो उपराग का केस खत्म हुआ या नहीं? चलो, गुड नाइट, मैं रखती हूँ। तुम नहीं खा रहे हो? मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा। आ गई हो बेटा? चिनार का फोन आया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझी मैं। फोन नहीं किया अम्मी, मैं भी नहीं समझ पाई। 1 घंटा हो गया, चिनार का कोई अता पता नहीं। ठीक है, यास्मीन के पास रहने दें। उसे तलाक का फैसला अच्छा लगा या नहीं मुझे कोई खबर नहीं। न फोन न SMS किया पूरे दिन। यानी कैसे? अम्मी बताया तो है ना, अदालत में ये वाकया होने के बाद चिनार भी यास्मीन के पीछे चला गया था। बाद में कोई फोन भी नहीं किया। देखे टाइम क्या हो गया है। मेरा ख्याल है अभी तक यास्मीन के साथ ही होगा। शुक्रिया आपका। वेलकम। कुछ देर वॉक करते हैं चिनार। अरे नहीं यास्मीन, फिर कभी। आज तुम बहुत थक गई हो। देखो, आज इतनी देर तुम खड़ी रही, अभी घर जाके आराम करना तुम। ओके, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मेरे लिए भी अच्छा होता, मगर आई एम श्योर तुम फ्रेश होगी, पर इससे ज्यादा मैं अपने बेटे को नहीं थका सकता। ओके बाबा, जैसा तुम चाहो चिनार। चलो आ जाओ। चलो। भाई। हाँ आओ बेटा। कैसी है रेहान? सो रही है, डॉक्टर से बात हुई है, उसकी तबीयत ठीक है अब। ये कैसे ऐसा कर सकती है? मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है। मुझे खबर के बगैर यहाँ कैसे आ सकती है? मैं भी इस बात पे बहुत हैरान हूं मेहमद। तुम दोनों के दरमियान ये कैसी नाचाकी है कि तुम्हारी बीवी ऐसी जिंदगी और मौत के मसले में भी अकेली है। खुश आमदेद मिस इकबाल। इतनी देर से तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार कर रहे हो? मरवत का शुक्रिया, उसने चाय दे दी थी। हाँ, उसे हमारे तौर तरीके आते हैं। अब देखो जरा तुम्हारे पास क्या सबूत है, दिखाओ मुझे। लेकिन मुझे एक जरा बराबर भी तुम पर एतमाद नहीं है, ये तुम याद रखना। इन्हें एक मर्तबा देख लें, फिर बात करते हैं। ठीक है मिस्टर, आओ अंदर चलो।
तुम लोग बच्चे हो क्या मेहमद? तुम्हारे कद के बराबर तुम्हारा बेटा है, लड़ने वाली बात देखो जरा। आप ठीक कह रहे हैं भाई। मैं दोबारा ऐसी बेतुकी बातें ना सुनूं। ओके। चलो जाओ अपने वाइफ के पास, उसके पास से मत हटना। मैं भी अब घर चलता हूँ। तुम तो जानते हो बेटा, मिसेस जमरत ठीक नहीं है। भाई आप जाएं। हर शेर के लिए शुक्रिया। हम एक फैमिली हैं बेटा, हमेशा दुख दर्द में एक दूसरे के साथ रहेंगे। अलबत्ता आप टेंशन ना लें, तकदीर में यही लिखा था। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन करना। यूसुफ को फोन कर दो, मैं उसे लेता हुआ जाऊंगा। नहीं भाई, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इतने अरसे से मैं अपने दोस्त के साथ रुकूंगा ऐसा कह रहा था। मैंने भी उसे इन हालात के बारे में कुछ नहीं बताया है और उसे दोस्त के यहाँ रुकने की इजाजत दे दी है। मैं समझ गया। गुड नाइट। मुझे माफ कर देना। तुम भी अंदर आ जाओ ना चिनार। नहीं, फिर कभी सही। क्यों? मॉम को भी देख लो ना और मिस्टर नजीब को भी। देखो यास्मीन, आज हम वाकई में बहुत थक गए, बहुत भाग दौड़ हुई, तुम्हारी मेरी बेबी की। अब हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए। ओके ठीक है। अब क्या होगा चिनार? यानी 6 महीने बाद? अरे मुझे नहीं पता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ना। अच्छा फिर बात कर लेंगे हम। ठीक है, प्रॉमिस। अभी तुम घर जाओ और एक प्यारी सी नींद सो जाओ। गुड नाइट। शबा खैर। एक्सक्यूज मी मिस रेहान, आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। इट्स ओके। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जहाँ होना चाहिए वहीं हूँ मैं। कहाँ से खबर मिली तुम्हें? नजीब भाई ने बताया। प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं जाऊंगा। तुम ठीक हो? मिस रेहान, इतनी जल्दी हरकत करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर महमद, एक्सक्यूज मी, इजाजत दें, स्टिचेस देखने हैं। ठीक है, मैं वैसे भी गाड़ी में अपना मोबाइल भूल गया था, वो लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मिस शबनम कौन से कमरे में है? रूम नंबर 109। गेट वेल सून मिस रेहान।
मिस रेहान, आप? गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया। आपको खबर कैसे मिली? वल्लाह रेहान, किस्मत से कहूं तो। मतलब? खैर छोड़ें, अब कैसी हैं आप? सरप्राइजिंग, क्योंकि आपके आने की तवक्को ही नहीं थी। आपने मुझसे जान पहचान बनाने के लिए कितनी कोशिशें की, मैंने सोचा अधूरी न रह जाए। मजीद ये कि कभी कभार जिंदगी अनहोनी वजह से मुस्कुरा उठती है। आपका ना चाहते हुए भी मुस्कुराना बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, इस मुलाकात को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मुझे चलना चाहिए। दोबारा गेट वेल सून। अपना बहुत ख्याल रखना। एक्सक्यूज मी, मैं मिस शबनम को तलाश कर रहा था। आपने कुछ देर पहले मुझे 806 नंबर कमरा बताया था ना? नो, 809 था। सॉरी, मैं गलत समझ गया हूँ शायद। अपनी मॉम को क्या आपको अभी लगता है कि मैं झूठी हूँ मिस्टर नजीब? मैं सब जानती हूँ। ऐसा क्या है इसमें रमजी अफंदी? मिस्टर नजीब की बहू से थोड़ी सी बहस हो गई थी, उन्होंने कत्ल किया। कहाँ है इसमें? कहाँ मारा उन्होंने? तुम्हारा ख्याल है इसमें वो मुजरिम है? रुके इकबाल मैडम, ये तो सिर्फ शुरू का वाकया है, जरा इसे भी देख लें फिर बात करेंगे। ओकान, गेट वेल सून। शुक्रिया। ज्यादा चोट नहीं आई? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे ये सब हुआ कैसे तुम्हारे साथ? मैं खाना बना रही थी, अचानक मेरा पैर फिसल गया और सर काउंटर पे जा लगा। ऐसा है? ओके। खाने से पहले कितनी पी रखी थी तुमने? मैं नशे में नहीं थी। शबनम, मेरी डॉक्टर से बात हुई है। तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हें ये तक नहीं पता। यहां तक कि तुम्हें हॉस्पिटल कौन लाया तुम्हें ये तक नहीं पता। ब्लड टेस्ट में हाई अल्कोहल का पता चला है। तुम काफी नशे में थी उस वक्त। अगर तुम बेइज्जती करने आए हो तो तुमने जहमत की। मैंने अपनी बेटी को देखने के लिए तुम्हें फोन किया था। नहीं दिखती। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी नाक में दम करके रख दूंगी, समझे? बस यही तो तुम्हें आता है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन धमकियों से मैं डर जाऊंगा शबनम? अब पानी सर से ऊपर हो गया है। तुम मुझे सजा देने के लिए ऐसा सलूक कर रहे हो ना? मेरी बेटी को दूर रख के मुझे अजियत दे रहे हो। तुम चाहो कुछ भी समझो, अब मैं सिर्फ अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कोशिश कर रहा हूं। वो भी बड़े अफसोस की बात है उसकी मां से।
सॉरी। माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं। सॉरी। रेहान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हें देखने से पहले तक काफी ठीक थी मेहमत। देखो रेहान, मुझे तुम्हारी तरफ से परेशानी है। ऐसी हालत में मेरा तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। हर एक नॉर्मल शौहर का क्या ये फर्ज नहीं है क्या? मगर अफसोस मत करो, तुम्हें ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि तुम एक नॉर्मल शौहर ही नहीं हो। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर तबीयत और खराब हो रही है। चलें सिस्टर। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ नाज़रीन मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। चिनार अलगास और तोपराक अलगास का डिवोर्स केस के बाद कोर्ट रूम में हंगामा राय करने वाली यास्मीन ताशकिरान को पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के बाद जेर हिरासत ले लिया गया। उन्हें अदालत ने नजरबंद करने का हुक्म दिया था, जिन्हें चिनार अलगास की मदाखलत के बाद रिहा कर दिया गया। फिर क्या था? अचानक तोपराक जज के सामने खड़ी होगी, कहने लगी मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इससे तलाक नहीं लेना चाहती। मेरा दिल चाह रहा था गर्दन दबा के कत्ल कर दूं। यास्मीन, तुम्हें हर किसी ऐसे जुमले जेब नहीं देते या गर्दन दबाकर कत्ल कर दूंगी वगैरह। मगर जमरुल सुल्तान, उस वक्त मेरी आंखें ऐसी घूमी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तोपराक और जज पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बाद में ऑफ कोर्स जज ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया ऐसी हालत में, और पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया। क्या? मुझे इसकी क्यों खबर नहीं दी तुमने? जमरुल सुल्तान, इस सारे वाकये को मैं जितने पुरसुकून तरीके से आपको सुना रही हूँ, असली हालात बिल्कुल भी वैसे नहीं थे। और हीरो कौन था? मैं खुद हीरोइन हूँ, और कौन? मिस तोपराक, ये सारा ड्रामा करने के बाद भी नहीं जीत सकी मुझसे, क्योंकि चिनार पूरा दिन मेरे साथ था। आप देख रही हैं ना मॉम, एक बार फिर से चिनार मेरे और मेरे बच्चे के लिए हीरो बन गया। खैर तो है, इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, ये बात है। ठीक है, मैं अभी जाकर देखती हूँ। चलो, तुम लोग टेलीविजन पर आ रहे हो, तुमने कोई मिसबिहेव तो नहीं किया? कोई बुरी हरकत तो नहीं की है? नहीं मॉम, अब बस जल्दी से ऑन करें। रिमोट कहाँ है? कौन से चैनल पे आ रहा है मॉम? जल्दी लगाए ना मॉम। यास्मीन, आप बिलावजह कोर्ट में जज्बाती हो गई, क्या ये सही है? मिस्टर चिनार अपनी बीवी को तलाक दे रहे हैं, क्या आपका बच्चा उनकी तवज्जो हासिल कर सकेगा? इस बात का कोई जवाब है? केस मुलतवी कर दिया। थाने में आपके साथ कैसा सलूक किया गया? दोस्तों, बराए मेहरबानी आप फिर कभी कैसा लग गया? तफसील आपको बाद में बताएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है मॉम। चिनार, ये दुरुस्त है क्या? क्या आप तलाक नहीं दे रहे हैं? थोड़ा सा चिनार मुस्कुरा देता तो और भी अच्छा होता। वो आदी नहीं है ना इतनी ज्यादा फ्लैश लाइट्स का। अच्छा है, अच्छा है, सुपर है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा और उनका बाप बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा थके हुए हैं, शायद टेंशन की वजह से। आप तलाक नहीं दे रहे? फ्रेंड्स, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, बट मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, हमारा डिवोर्स केस 6 माह के लिए मुलतवी हो गया है। ये नहीं करना था तोपराक, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। चिनार, गाड़ी लेकर आए हो, थैंक यू सो मच। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ नाज़रीन मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। चिनार अलगास और तोपराक अलगास का डिवोर्स केस के बाद कोर्ट रूम में हंगामा राय करने वाली यास्मीन ताशकिरान को पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के बाद जेर हिरासत ले लिया गया। उन्हें अदालत ने नजरबंद करने का हुक्म दिया था, जिन्हें चिनार अलगास की मदाखलत के बाद रिहा कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच। देखो जरा, इस बदतमीज लड़की को परवाह ही नहीं है, जैसे चिनार अकेला फैसला करेगा। बेअदब कहीं की। क्या अभी तक फुटबॉल मैच देख रहे हो? कुछ चीजें 5 सालों में नहीं बदलती। दुरुस्त,
मगर बात के लिए 5 मिनट ही काफी होते हैं। मालूम नहीं, इंसान जब एक ही जैसे हालात में जिंदगी गुजार रहा हो तो पता ही नहीं चलता कि क्या बदलता है, क्या यकसानियत है। उसे समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या मोड़ ले रही है। मुड़कर देखो तो पता चलता है कि जिन चीजों को तुम भुलाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें कब की भूल चुकी है। या फिर तुम्हें एहसास होता है कि जिस चीज के लौटने की ख्वाहिश तुम इतने अरसे से कर रहे हो वो तुम्हारी मुंतजिर ही नहीं है। ऐसा ही है ना? बंद करो इसको, रोको। तुम्हारी कहानी ने मुझे चकरा के रख दिया है। तुम इस तरह सुना रहे हो जैसे मिस्टर नजीब ने बंदूक निकालकर उसके सर पर रखी और उसे मजबूर किया कि वो पहाड़ी से छलांग लगा दे। तुम ये कहना चाह रहे हो ये खुदा के काम है। जाहिर है ये एक हादसा था जो लाले के साथ हुआ। मुसलसल इस वीडियो को देखें मिस इकबाल। आपने देखा हादसा होने से पहले मिस्टर नजीब लड़की को तंज कर रहे थे। लड़की से बात करते हुए मिस्टर नजीब ने कैमरा रुकवा दिया था। वीडियो का ये हिस्सा गायब करवाने के लिए न्यूज रिपोर्टर के कैमरे से मुंतखब हिस्सा गायब करवा दिया। मगर मिस्टर नजीब को जैसे ही मामले का पता चला कुछ कहे बगैर उन्होंने एक कहानी गाड़ दी। अगर जो कुछ आपने देखा ये भी काफी नहीं तो मैं कुछ और सबूत भी पेश कर सकता हूँ। ये सब झूठ नहीं है। और सुने मिस इकबाल, मिस्टर नजीब अपने आप को जितना भी अच्छा समझ ले मगर मेरे पास उनकी सियाह कारनामों के सबूत मौजूद हैं और आपके सामने हैं। नहीं नहीं रमजी आफंदी, बस अब मैं मजीद और कुछ भी नहीं सुनना चाहती, समझे तुम? वल्लाह मैं ये सब नहीं चाहता था। मेरे हाथ बंधे हुए थे। मेरे बच्चे की जिंदगी भी तो कुछ है। तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। मैं इन सब चीजों के बारे में जरा ठंडे दिमाग से सोचना चाहती हूँ। फिर मैं फैसला करूंगी क्या सही है और क्या गलत। मैं तुम्हारी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करूंगी, ठीक है? अल्लाह आपसे राजी हो। हम सबसे राजी हो। मरवत, मरवत, कहिए मैडम। आप मेरे साथ आइए। गुड नाइट मैडम। आ जाए। मुझे नहीं मालूम था आप इतने जालिम आदमी हैं मिस्टर नजीब। मैं सोच भी नहीं सकती थी मिस्टर नजीब।